नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें अगर मैथ्स से पूछा गया है और मैथ्स में जो भी टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। ये हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2020 तक पीएससी व्यापम में, मतलब कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम हुआ है उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो एक टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक एग्जाम में उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे, ठीक है। आज है तारीख 6 जुलाई 2020, ठीक है। सावन सोमवार, मतलब श्रावण का ये पहला सोमवार है। तो सभी लोग एक बार जय महाकाल बोलकर कमेंट में जय महाकाल लिखकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट में जय महाकाल लिखिएगा, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक जो फॉर्मूला है ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए और बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, मसाला फार्मूला जिसको बोलता हूँ मैं। मसाला फार्मूला क्या, देखो M1 D1 और H1, MDH मसाला एक सुने होंगे, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर क्या लिखना है, M2 D2 H2, ठीक है, बटे में W2। अब बोलोगे यहाँ पे सर M1 D1 H1 W1 ये है क्या। तो देखो M मतलब होता है मशीन या मैन या वुमेन, यानी कि कहने का मतलब है ये जो मैन है या मशीन है या वुमेन है ये सब क्या है, काम करने वाले हैं। तो M मतलब मशीन या काम करने वाले, ठीक है। D का मतलब क्या हो गया, डे या इसी को हम लोग बोलेंगे दिन। H मतलब होता है आवर या इसी को हम लोग बात करेंगे घंटे। और W से क्या हो जाएगा, वर्क, ठीक है। वर्क कितना काम होता है, एक काम होता है, दो काम होता है, एक गुना काम होता है, दो गुना काम होता है, इस टाइप से। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी डेटा आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में, उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या मिलता है उसको देखते हैं। M मतलब काम करने वाला, D मतलब दिन, H मतलब घंटे, W मतलब वर्क। तो क्वेश्चन बोला गया है कि 120 मजदूर 15 दिन, तो काम करने वाले क्या है 120 मजदूर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिंपल सा 120 मजदूर कितना दिन काम करते हैं भाई, 15 दिन काम करते हैं, 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको घंटे का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो H मतलब छोड़ देंगे, वहाँ पे 1 रखकर सिंपल सा, ठीक है। वर्क क्या है, एक वर्क है, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, यानी कि कितने लोगों की जरूरत होगी M2 और कितना दिन दिया हुआ है 10 दिन, और काम क्या है वही काम है, मतलब एक एक है, ठीक है। तो दोनों में नीचे में एक एक है, नीचे में एक रहने के कारण इसको छोड़ देंगे तो भी कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सिंपल सा हम इसको लिख सकते हैं 120 गुणा 15 बराबर M2 गुणा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको यही लिखना है, नीचे में अगर वर्क का जिक्र ना हो तो इसको छोड़ देना। ये आपको डायरेक्ट ये एक लाइन लिखना था क्वेश्चन पढ़कर। उसके बाद आपको देखना है M2 बराबर आपको फाइंड आउट करना है। तो M2 बराबर आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा 120 गुणा में 15 और गुणा में 10 इधर है, तो पक्षांतर होगा बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो बटे में 10, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 गुणा 15 करेंगे तो 15 दूना 30 का 0 3 हासिल, 15 कम 15 3 18, तो ये आ गया 180, यानी कि जो 180 मजदूर की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने मजदूर लगेंगे, तो 180 मजदूर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो जिस काम को पूरा करने के लिए 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगते हैं, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यही फार्मूला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये फार्मूला वाला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी CGPSC और व्यापम में पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चनों को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए कर सकते हैं, और जिनसे मैथ्स बनता है वो क्या करेंगे, इनको स्पीड में बढ़ाकर देखेंगे, ठीक है। 1.5 स्पीड लगाकर देख लो, सारे क्वेश्चन को एक बार बना लो, ठीक है। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए।
इसमें अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जिस काम को पूरा करने के लिए 18 व्यक्ति, मतलब काम करने वाले कितने हैं, तो 18 लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 18। कितने दिन में लगते हैं, 36 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आवर के बारे में जिक्र नहीं है, काम क्या है, एक काम है, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइड देखेंगे, उसी काम को 12 व्यक्ति, यहाँ पे दिया हुआ है 12 लोग काम करते हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी ये दिन पूछा है, तो यानी कि D2 पूछा है अपने को, तो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ के ये इक्वेशन बना लिए। अब D2 बराबर मेरे को निकालना है, तो मैं D2 बराबर क्या करूँगा, सिंपल सा इसको इधर पक्षांतर करूँगा, तो 18 गुणा 36 बटे में 12, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, यानी कि 54 दिन लगेंगे, ठीक है भाई, 54 दिन लगेगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी, इसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 18 तिया 54, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप जितना शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी जो हमारा आंसर है वो कितना है, 54, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्यारा सा क्वेश्चन है, उसी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं, तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर कितने दिनों में 2 गुना कार्य पूर्ण कर लेंगे। बेटा अभी ध्यान देना, यहाँ पे 2 गुना कार्य है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक बार फॉर्मूला फिर से देख लो, क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा, हमारा MDH, तो M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले में अपने को वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे 12 मशीन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12 मशीन काम कर रहे हैं। कितना दिन काम कर रहे हैं, तो 18 दिन काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो पर डे 7 घंटे काम कर रहे हैं एक काम को पूरा करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। M2 यानी दूसरे साइड देखेंगे तो 16 मशीन काम कर रहे हैं, तो 16 मशीन लिख लिए यहाँ पे। प्रतिदिन 9 घंटे काम करके कितने दिनों में, यानी कि कितना दिन में कंप्लीट करेंगे उसको पूछा है, तो D2 लिख लेंगे। यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे, और यहाँ पे काम क्या है, 2 गुना काम है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको हल करने के बहुत सारे मेथड है, आप जैसे भी कटाना चाहो। कोई बच्चा इसको ऊपर नीचे कट कर सकता है, यानी कि 2 और 16 को कैंसिल कर सकता है। चाहो तो आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी कि जैसे कि 9 एकम 9, 9 दूना 18 ऐसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो समझ में आता है वो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग सिंपल से सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर ये 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, D2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा में 3, और 7 तिया कितना होता है बेटा, 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 दिन, ठीक है, 21 दिन। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए 21 दिन। इसको टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। 15 मजदूर एक पानी की टंकी 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं। 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उस टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करना है। तो 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाते हैं, तो काम करने वाले 15 लोग हैं, कितने दिन काम करते हैं, तो 12 दिन काम करते हैं, ठीक है। दूसरे साइड देखते हैं, टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मजदूर काम करने वाले कितने हैं, 20 दिन, कितना दिन लगेगा, यानी कि D2। सिंपल से वही फॉर्मूला है, D2 की वैल्यू निकालना है। तो D2 बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, इसको 5 चौक 20 और इसको 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो D2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो D2 बराबर हमारा आंसर आ गया 9 दिन। तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बराबर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो इस वीडियो को फ़ायदा पहुँचा सकें, ठीक है। आप भी इसमें अपना एक कदम उठाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, किसी कार्य को पूरा करने में बी जितना समय लगाता है, ए को उसी कार्य को करने में 6 दिन कम समय लगते हैं। यानी कि बी जितना समय लगाएगा, ए को 6 दिन कम लगेगा, ठीक है।
मतलब कहने का मतलब है, मान लो बी को लगता है x दिन किसी काम को पूरा करने में, तो ए को कितना दिन लगेगा, उससे 6 दिन कम, यानी कि x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद देख रहा है, देख क्या बोला है यहाँ पे, ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए और ऐसे कितना दिन पूरा कर लेते हैं, ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, तो सबसे पहले टोटल वर्क, और टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम जो निकालोगे ये टोटल वर्क हो जाएगा, और 1 दिन का वर्क जिसको बोलते हैं इफिशियंसी, ये दोनों कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा एलसीएम क्या हो जाएगा, x और x माइनस 6 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब इफिशियंसी या 1 दिन का कार्य, तो देखो इसको थोड़ा समझने के लिए क्या मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको 10 लड्डू खाने हैं। ठीक है, आपको क्या करने हैं, 10 लड्डू खाने हैं और आप उसको 5 दिन में कंप्लीट खा लेते हो। 10 लड्डू खाने हैं, 5 दिन में खाते हो, तो आपने 1 दिन में कितना लड्डू खाया, तो 10/5 करोगे तो 1 दिन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आपको 15 लड्डू खाने हैं, आप 3 दिन में लड्डू खाते हो, तो आप 1 दिन में कितना खा रहे हो, 1 दिन में आप खा रहे हो 5 लड्डू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये, इस टाइप से इफिशियंसी निकालते हैं। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो टोटल वर्क है x गुणा में x माइनस 6, ए इसको कंप्लीट करता है x माइनस 6 दिन में, तो सिंपल सा ये बोल रहा है x और x माइनस 6 है यहाँ पे, ए x माइनस 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में कितना करता है वो काम, x काम करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से b को देखेंगे, b कितने दिन में करता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को पूरा करने में b जितना समय लगाता है, ए को उसी कार्य को करने में 6 दिन कम समय लगते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, x दिन में कर लेगा, तो जो ए है हमारा इससे 6 दिन कम, यानी कि x में से 6 दिन कम में पूरा कर लेगा। ए उस कार्य को 6 दिन कम में पूरा कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात बताना है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो बेसिक मेथड है उसके पहले देखो भाई। यहाँ पे पता चल रहा है कि ए x माइनस 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को x दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क का मतलब होता है इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इन दोनों के एलसीएम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट है एलसीएम x और x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिए। अब निकालना है 1 दिन का कार्य, जिसको बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी या 1 दिन का कार्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एग्जाम्पल एक सुनो। मान लीजिए आपको 10 लड्डू खाने हैं। ठीक है, 10 लड्डू खाने हैं, आप 5 दिन में खा लेते हो। 10 लड्डू कुल खाने हैं आपको, तो आप 5 दिन में कंप्लीट खा लेते हो, तो इसका मतलब है आप 1 दिन में 2 लड्डू खाते हो। बात समझ में आई सभी को। तो उसी टाइप का है यहाँ पे आपको x माइनस 6 लड्डू खाने हैं, टोटल आपको लगते हैं x माइनस 6 दिन, तो आप 1 दिन में कितना लड्डू खाओगे, तो आप 1 दिन में x लड्डू खाओगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम टाइप का अप्रोच है। तो यहाँ पे लगाइए a कितना लड्डू खाएगा 1 दिन में, तो ये x लड्डू खाएगा, b कितना खाएगा, x माइनस 6 लड्डू खाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो a और b मिलकर उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो एक और चीज़ है, फिर से वही चीज़ है, अभी समझो। मान लीजिए टोटल आपको 10 लड्डू खाने हैं, आप 1 दिन में 5 लड्डू खा लोगे, तो आपको पूरे लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। यानी कि टोटल वर्क है और 1 दिन में कितना है, मतलब इफिशियंसी मतलब 1 दिन में आप कितना करते हो, और ये निकल जाएगा टोटल कितने दिन लगते हैं, टोटल दिन, टोटल डेज। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट बन रहा है, ये जो इक्वेशन बनेगा वो उसको हम लोग यहाँ पे अभी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सिंपल सा। पहले टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, x माइनस 6, और 1 दिन में कितना होता है, तो x माइनस ये। ठीक है, देखो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, x माइनस 6 हो गया। अब 1 दिन में a और b दोनों मिलकर कितना करते हैं, तो x प्लस x माइनस 6। ठीक है, x प्लस x माइनस 6 ये हो गया। अब ये लगता है 4 दिन। अब ये वाला जो इक्वेशन बन गया है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटे में क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 बराबर 4। अब इसको फिर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब तिर्यक गुणा हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा 4 दूना 8x और ये हो जाएगा 4 छक्के 24 माइनस का 24। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखो, इसको हम लोग सिंपल सा ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो है ही। अब ये बराबर के इस साइड है 8x, उसको बराबर के इस साइड पक्षांतर करना है, तो माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है वो प्लस का 24 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x यानी कि 8 6 14x और ये हो जाएगा 24, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये एक वर्ग समीकरण बन गया। इसको हल करने की दो विधियां हैं, चाहे तो आप फॉर्मूला से बना लो या तो बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला जो पद है, इसको दो भागों में तोड़ लो। तो हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये सब के बराबर में इस साइड 0 है, ठीक है। इक्वेशन है मतलब बराबर है सब में, तो यहाँ पे आप 0 लगा लो, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी x माइनस 2 और x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको इक्वेशन सॉल्व करने तो आता है सिंपल सा, x बराबर 2 और मैं 12 बता दे रहा हूँ फटाफट में। तो x बराबर 2 आ गया और 12 आ गया, तो इन दोनों में से अब 2 रखोगे यहाँ पे, तो b एक दिन का काम कितना है x माइनस 6, b मतलब एक दिन में एक दिन में कितना करता है x माइनस 6, तो x का मान 2 रखोगे तो 2 माइनस 6 यानी कि नेगेटिव में आएगा आंसर, यानी कि इसलिए आप इस 2 को नहीं रखोगे, अब रखोगे 12 को लोगे, ठीक है। तो x से बराबर हमारे पास 12 निकल के आया और यहाँ पे रखेंगे तो 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब है a एक दिन में 12 यूनिट काम करता है तो b एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है a और b द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात, यानी कि a और b का अनुपात बताना है। तो a और b का जो अनुपात है एक दिन का कार्य का, वो है 12:6। ऑप्शन में 12:6 नहीं है, मतलब इसको कटाना पड़ेगा, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 2:1, तो 2:1 मतलब ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए इसमें गलती क्या होगा, अगर ये वाला जो ऑप्शन है डी, अगर ये पहले में रहता तो कई बच्चे इसको टिक कर देते, यहाँ पे ये गलती होता है। तो यहाँ पे समझना है ए और बी का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे देखो ए का कितना है 2 है और बी का 1 है, मतलब ए ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब इसका ज़्यादा इसका कार्य का अनुपात होगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको समझना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से समझना पड़ेगा और सही आंसर को टिक करना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए यहीं वाइंड अप करते हैं, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो, और वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है मेरे दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है।